6:30 और मैं और मेरा भाई जा रहे हैं नोएडा, जहाँ से मैंने बाइक ली शोरूम पे। आज मेरा नंबर प्लेट आ रहा है और वहाँ से कुछ सामान भी मिलेगा, प्लस कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे जो मेरे भी पेंडिंग रह गए थे। और मेरे को वापस भी आना है क्योंकि ऑफिस की कोई छुट्टी नहीं मिली, तो चलते हैं। शोरूम आया था और मेरे को अपनी तीनों चीज़ मिल गई। ग्लव्स मिल गए, कवर मिल गया और ये कुछ डॉक्यूमेंट था आरसी के लिए, और नंबर प्लेट भी आ गया। बस वो लगना रह रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा अपना भाई के पास बैठूँगा, अपने कज़न के, फिर सीधा घर। आगे भी नंबर प्लेट्स लग गई और पीछे भी नंबर प्लेट लग गई। नंबर सही है, ठीक है, बढ़िया है। गुड मॉर्निंग। टाइम भी हो रहा होगा शायद 10:30 के आसपास, और मैं जा रहा हूँ इस टाइम RTO, क्योंकि मेरी अभी RC नहीं आई, RC रह गई है। और RC के लिए भी लेट इसलिए हो गया क्योंकि ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिली और क्लोजिंग थी, रात भी बहुत लेट आया। और अभी पोल्यूशन कराने रुका था पेट्रोल पंप के पास, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई अभी तक जब तक RC नहीं आएगी, अपडेट नहीं होगी वो, तो जब तक पोल्यूशन भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, चलाओ, जब तक RC नहीं आएगी कोई टेंशन नहीं मैं चलाने का। तो थोड़ा सा फिक्र है चलाने का, तो मैं से RTO जा रहा हूँ। अभी RC भी मिल गई RTO से, और मैं सोच रहा था कि शायद कार्ड में मिलेगी, लेकिन एक वो पेपर में मिली है। कहने लगी कि वो अभी नहीं आई है, पता नहीं क्या बोला, समझ में नहीं आया कि इंडिया में नहीं है, अभी 1 साल टाइम लगेगा। चलो मिल गई। अब पेट्रोल पंप आया हूँ, पॉल्यूशन भी करा लूँ, क्योंकि सारे काम करा लूँ। ऐसा ना कभी फटका खाना पड़ जाए मेरे को 5,000 का कम से कम, तो पॉल्यूशन करा लूँ। हालांकि इसमें ज़्यादा, इसमें एग्जैक्ट कैम में ज़्यादा भी बैटरी नहीं है, क्योंकि बीच में मैंने इसको निकाल लिया, क्योंकि ज़्यादा नहीं चल पाएगा। हद से हद आधा, मिनिमम एक घंटा भी मुश्किल लग रहा है मेरे को कि ज़्यादा चलेगा। और बीच में रुक भी गया था, फ़ोन आया क्योंकि नानी के घर जा रहा हूँ, तो पापा ने बोला है कि उनके लिए कुछ लेके जाइए, बच्चों के लिए, सारे बच्चे हैं। ठीक है। RC भी मिल गई थी और पॉल्यूशन भी करा देता। 1 साल का किया उसने, और 120 रुपये लिए, सही ले ली। और अब मैं आया हूँ अपने यहाँ नानी के गांव, सिखेड़ा गांव में खड़ा हूँ। बीच में इसलिए नहीं रुका क्योंकि बीच में बारिश पड़ रही थी, वहाँ भी रुक गया, तो वीडियो ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाया। और रही बात कैमरा की, तो वो ज़्यादा सही अब इस टाइम सही नहीं चल रहा, हालांकि 1-1.5 साल हो गया। तो शुरू में A to Z काम कर रहा था, अब A से लेके M भी नहीं जा रहा, तो अब ज़्यादा फ़ोन का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और मैं फ़ोन भी नहीं चला सकता राइड करते करते। तो अब गांव आ गया, और बच्चे के लिए कुछ सामान भी लिए थे, जिसमें चिप्स और चॉकलेट, तो हो गई बस। अब मिलना है नानी से, और उसके बाद सीधा फिर थोड़ी बहुत देर बैठ के घर। बाइक का सबसे बड़ा मसला ये है, अभी कुछ टाइम पहले धोई थी, हालांकि 2 दिन नहीं चलाई मैंने, और अब गंदी होने लगी। नई बाइक का सिर्फ एक चीज़ मैं केयर रहती है शुरू में कि गंदी ना हो, लेकिन अभी मैं कुछ टाइम से राइड नहीं करी, कम कर रहा हूँ। लेकिन जब भी बाइक चलाता हूँ तो चैन में से आवाज़ आती है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा चैन में से आवाज़ आ रही है क्या, क्योंकि शायद इसकी चैन भी क्लीनिंग होनी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जर्ब लगने लगा। अब समझ नहीं आ रहा है कि ये इसमें आवाज़ आ रही है क्या। थोड़ा सा घबराहट हो जाती है ये चीज़ सुन के कि नई बाइक में ऐसी आवाज़। कोई बात नहीं, वैसे तो ये सर्विस अब आ ही रही है, 300 प्लस चल गई, 318 ही चल गई, और बस थोड़ी सी रह गई। देखते हैं उसके बाद शायद कुछ समाधान हो जाए। आज पूरे 17 दिन हो गए मेरे को इस बाइक को लिए हुए, और मेरा एक्सपीरियंस, मेरा रिव्यू ये रहा। मैं ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने जितना इसको चलाया है, ये मेरा रिव्यू रहा आपके सामने। इसमें ये हेलोजन लाइट दी है, ये वाली लाइट दी है इन्होंने, DRLS, और मेरा नंबर प्लेट भी अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही आया है। और इन्होंने ये मड गार्ड भी अच्छा दिया है इसमें, लेकिन जो BS4 में था, BS4 में था, उसमें थोड़ा स्मूथ था, लेकिन इसमें थोड़ा सा देखा जाए तो हल्का सा हार्ड है, लेकिन अच्छा है। और इन्होंने दोनों साइड दी है, ये इन्होंने रिफ्लेक्टर, ये अच्छे हैं। मतलब नेक्ड बाइक ये इस तरह से है, क्योंकि BS4 के बाद जो ये BS6 आई है, बिल्कुल चेंज कर दिया, इतना लुक
आप बहुत ही ज़्यादा है। और इन्होंने ऑरेंज व्हील दिए हैं। सस्पेंशन की भी बात करें और टायर की तो MRF का है, और इससे ज़्यादा मैं जानता नहीं टायर के बारे में। लेकिन इनका साइज़ भी देखो, इसका साइज़ फिर भी ठीक है उस हिसाब से जो ड्यूक में आता है। इन्होंने इधर दिया है ड्यूल चैनल ABS बाइबर, और इस तरफ इन्होंने भी टायर पे वैसे लिखा है, आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखाऊंगा। इन्होंने इस तरफ भी दिया है यहाँ पे KTM का लोगो, मतलब काफ़ी इतना अच्छा लुक दिया है। और इस साइड भी इन्होंने KTM का लोगो दिया है, बढ़िया एकदम। यह है इसका कूलेंट, यहाँ इस तरफ भी इन्होंने अपना लोगो दिया है। इसका लेग गार्ड। और इंजन की बात करूँ तो ये 200 सीसी कह लो या 199.50 सीसी कह लो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। और इसमें लिक्विड मोली इंजन है, 25 PS पावर है इसकी, और 19.5 न्यूटन मीटर टॉर्क है। और इसकी गियर की बात करूँ तो इसका गियर, इसमें 6 गियर दिए हैं इन्होंने, और इंजन गार्ड दिया है इन्होंने, ये पूरा इंजन गार्ड दिया है इसका। और ये इन्होंने इस तरफ LED टेल लाइट दी है, और इसमें ये इन्होंने LED इंडिकेटर दिए हैं। ये जला के दिखाता हूँ, इसमें वो मैंने सिस्टम नहीं करवाया, थर्ड पार्टी वाले जो दोनों साइड में एकदम ब्लिंक ब्लिंक चलता रहेगा, वो अभी करवाएंगे बाद में। अभी क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे ऑफिस की भी छुट्टी नहीं मिल पा रही मेरे को, क्योंकि ये 2 दिन की छुट्टी मिलती है मुझे, और इसमें तो मेरे को ये काम करना पड़ रहा है, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और इसकी टैंक की बात करूँ तो 13.5 लीटर का इसका टैंक है, और अच्छा दिया गया है बिल्कुल। इस तरफ भी KTM लोगो लिखा है इन्होंने दोनों साइड में, और ये पकड़ने का बिल्कुल सही दिया है। यहाँ लेग गार्ड भी इन्होंने अच्छा दिया है, बिल्कुल स्मूथ एकदम। हालांकि भाई बाइक को इग्नोर करना, क्योंकि गंदी इतनी हो रही है। अभी 3-4 दिन पहले ही धोई थी मैंने, 2 दिन मैंने चलाई नहीं। मैं बाद में ये भी सोच रहा था कि भाई बारिश पड़ रही है, अभी छोड़ दूँ, अभी ना चलाऊँ, लेकिन मेरे को कुछ काम ऐसा था, मेरी रात ही क्लोजिंग हुई है, और मेरे को अभी आज चलाने का सही से मौका मिला। इन्होंने ये जो इस तरह से इसका डिज़ाइन दिया है, बिल्कुल ये मेरे को सबसे प्यारा लगा, क्योंकि BS4 में इस तरह का डिज़ाइन तो नहीं है। BS4 में बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि टंकी भी उसकी चौड़ी और पीछे को है, इसकी आगे को है। इसका जो आगे का लुक दिया है वो थोड़ा सा आगे को है, मतलब थोड़ा सा आगे को जोर पड़ रहा है। और ये भी इसका जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शायद में भी फ़िल्टर बोलते हैं इसको या कुछ, मेरे को इतना पता नहीं। ये भी बहुत गंदा हो गया। और स्पोर्ट्स बाइक्स में, सुपर बाइक में सिर्फ एक ही चीज़ है ये, कि जब भी ये गर्म होगी तो इसमें पंखा अपना आप चल जाएगा, और ये अपना आप ही उसको ठंडा करने लगेगी अगर ये ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और इस साइड भी इन्होंने ये इस तरह का डिज़ाइन निकाला है इन्होंने, और इसका आगे का ये इन्होंने ये गार्ड दिया है, ये प्रोटेक्शन गार्ड। और यहाँ पे भी आगे इन्होंने लिखा है रेसिंग की KTM। ये बिल्कुल बहुत सॉलिड दिया है ये वाला, जो ये सपोर्ट है इसका। और चैन भी बोलो तो चैन का इसका ऊपर का कवर नहीं है, सिर्फ एक ये कवर है। और सीट हाइट इसकी, मतलब ये 2 सीटर के लिए है, तीसरा पर्सन भी इसमें नहीं बैठ सकता, क्योंकि आगे वाले के लिए सिर्फ इतना ही जगह है, इससे ज़्यादा नहीं है। पीछे 2 पर्सन के लिए है ये। मैं एक चीज़ की बात करूं तो इस पर मेरी हाइट का थोड़ा सा हिसाब ये है, मेरी 5 फुट 5 इंच है, मतलब देखा जाए तो 165 सेंटीमीटर। पैर इस तरह से खड़े होते हैं, लेकिन मैं मेंटेन कर लेता हूं। बस जिसकी हाइट थोड़ी सी छोटी होगी तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब भाई देखो, एक चीज़ ही जाहिर सी बात है, जिसका सपना होगा वो लेगा, चाहे 5 फुट 4 इंच हो या 5 फुट से ऊपर हाइट इंच हो। तो भाई जिसका सपना है वो इसको पूरा लेगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ ये रहा, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं आई। और कुछ भी चीज़ ले लो, कुछ भी अच्छी चीज़ लो आप, उसमें 5% नेगेटिविटी रहती है। बस एक चीज़ का ये है कि इसमें शोल्डर दुख जाते हैं, मेरे को भी आदत भी नहीं इस वाली बाइक में इस तरह का। बस यही थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा कंधा दुख जाता है। मैंने किसी स्पोर्ट्स बाइक्स, सुपर बाइक बहुत कम चलाई है, अपनी वही चलाई है, स्प्लेंडर, स्कूटी। तो मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ यही रहा, इसमें आगे को जो झुक के चलना पड़ता है वो ज़्यादा दिक्कत दे रही थी। 10% बोलो वो है हैंडल, क्योंकि इसकी हैंडल की जो कर्विंग है वो सिर्फ इतनी है, ये यहाँ के हैं। और जो भी इसको बाइक को चलाते हैं, जिन्होंने अभी तक ये नहीं चलाई, जो मेरे फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, तो वो ये इस चीज़ को यही बोलते हैं कि भाई इसकी हैंडलिंग बहुत कम है। भाई सुपर बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक में इतनी होती है, और ये इस टाइम इतनी गंदी हो रही है। अब इसको जाकर दोबारा धोना पड़ेगा, और देखो जल्दी इसकी शायद मैं रैपिंग कराऊँ।
क्योंकि बिना रैपिंग के मेरे को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि बहुत सा ऐसा है, मैं तो केयर कर लूँगा लेकिन मैं कहीं गया, छोटे बच्चे ने निशान मार दिया, किसी ने भी खड़ी खड़ी ने निशान मार दिया, तो मेरे को बड़ा दिक्कत हो जाएगी। और वो भी नई बाइक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस निशान वो नहीं आने चाहिए, और गंदी हो तो वो देखा भी जाए। पहले गियर में ये जो उठ के चलती है, इसका वही चीज़ पिकअप यहाँ पे कहते हैं ना कि दिल पे यहाँ बैठा हुआ है, और मैं इसको जितनी भी चलाऊँ ऐसा लगता है कि हाँ फिर भी थोड़ी सी कमी रह गई राइडिंग में, और चलाऊँ। लेकिन भाई एक चीज़ जान ले लेगी, क्या, पेट्रोल। इसको जितना पेट्रोल खिलाओ उतना ही कम। वो वाला गाना सुना है ना, जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। और भाई इसका जो मीटर की बात करूं तो ये है इसका मीटर इस तरह का। इसमें मीटर में इन्होंने सारे फीचर्स दिए हैं। ये इंडिकेटर का है, ये इसका शायद साइड स्टैंड का है, यहाँ ABS दिखा रहा है इसका, और यहाँ पेट्रोलिंग का है, यहाँ पे ये गर्म होगा, ये सब उस चीज़ का दिखा देगा। यहाँ गेयर्स का है, मतलब मेरे को ज़्यादा इस बारे में नहीं पता। इसकी साउंड BS6 में है। इसकी एक बार आवाज़ सुनाता हूँ आपको। और यही था मेरा एक्सपीरियंस और मेरा रिव्यू, क्योंकि मैं ज़्यादा इस बारे में डिटेल्स ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैं थोड़ा अनाड़ी आदमी हूँ। बस मेरा सपना पूरा हो गया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, और आपका भी पूरा हो। और जब आप कुछ चीज़ लोगे तो उसमें आप गहराई से घुसोगे तो सब चीज़ पता चली जाएगी। मैं भी काफ़ी टाइम से वीडियो देखता मैं भी इतनी सब चीज़ बारे में जान गया। अभी हालांकि देखता आया हूँ, जैसे कि JS पाजी, जट प्रभजोत, उनकी बाइक की रिव्यू मैंने जितनी सब देखे, पुरानी पिछली जो भी देखे आज से कुछ साल पहले, जो बाइक के बारे में बताते, तो वही चीज़ उनसे सीखी, जो भी अपने भाई हैं। तो बस यही था मेरा। बस मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है भाई, हैंडलिंग की और थोड़ी सी हाइट की। अब है भाई मेरी इतनी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपकी हाइट बड़ी हुई तो भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को इस बाइक को चलाने में बड़ा मज़ा आया, सच में। मैं बहुत खुश हूँ इस बाइक को लेके। और आगे देखो जो भी प्रॉब्लम होगी या कुछ होगा, अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है। मतलब अच्छाई का मतलब कि अच्छाई ये है कि अब तक चला रहे, और कोई नेगेटिविटी कोई चीज़ होगी इसके साथ तो उसको भी सोल्व करेंगे। अब ली है तो झेलेंगे भी। तो बस यही था मेरा रिव्यू। मिलता है अगली वीडियो में, बाय।